Good morning, friends. Today I am going to present the life of an eagle. जी हाँ, आज आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंट करने जा रही हूँ ईगल मतलब बाज की लाइफ, बाज की स्टोरी जो कि आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देगी. सो लेट्स सी द लाइफ ऑफ ईगल. ईगल की ऐसी 5 क्वालिटीज़ जो हमें अपनी लाइफ में अडॉप्ट करनी चाहिए और ये 5 बातें हमारी ज़िंदगी को बदलने की क्षमता रखती हैं. सो लेट्स सी द लाइफ ऑफ एन ईगल. एन ईगल फ्लाइज अलोन. बाज जो होता है वह कभी भी छोटे मोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ता है, बल्कि वह अकेला उड़ना पसंद करता है. बाज या तो दूसरे बाज के साथ उड़ता है और या तो अकेला उड़ता है. इसी प्रकार हमको भी अगर सक्सेस पाना है तो हमको भीड़ से हटके चलना पड़ेगा. अगर हम दूसरों की देखा सीखी करते रहेंगे तो हम अपनी लाइफ में कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं. और कहा भी गया है कि सक्सेसफुल पीपल डू नॉट डू डिफरेंट वर्क, दे डू द वर्क डिफरेंटली. जो सफल व्यक्ति होते हैं वो कुछ अलग से काम नहीं करते हैं, बल्कि उनके काम करने का तरीका अलग होता है. और ये चीज़ हमको ईगल भी सिखाता है. वह आसमान में दूर तक ऊंचाई में उड़ता जाता है, लेकिन वो किसी को फॉलो नहीं करता है. प्रकार जिस व्यक्ति के मन में कुछ नया करने की चाह होती है वह हमेशा कुछ न कुछ नया क्रिएटिव करता रहता है. वह किसी के पीछे नहीं भागता कि मेरे साथी ने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूं. वह अपनी राह खुद बनाता है. ईगल हैज़ स्ट्रॉन्ग विजन. ईगल की एक क्वालिटी होती है कि उसकी दृष्टि जो होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है. उसी प्रकार हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपना गोल सेट करे एंड हिट द गोल. आप भी अपना लक्ष्य निर्धारित करिए और उसको हिट करिए, उसको प्राप्त कीजिए. जैसे ईगल कई किलोमीटर की ऊंचाई से भी अपना शिकार देख लेता है, उसी प्रकार हमको भी अपने लक्ष्य पर ही अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए. हमारा लक्ष्य हमसे चाहे जितनी भी दूर हो, लेकिन अगर हमारा विजन क्लियर है तो हम अपने लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त करेंगे. अपने गोल को हासिल करने के लिए हमारी दृष्टि भी ईगल के समान होनी चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रे पे नज़र रखता है. वैसे ही हमें भी सिर्फ अपने गोल पे नज़र रखनी चाहिए. एन ईगल नेवर ईट डेड एनिमल. ईगल कभी भी मरे हुए जानवर का शिकार नहीं करता. ईगल हमेशा अपने प्रे को जिंदा पकड़ता है और फिर उसे खाता है. इसी प्रकार मनुष्य को भी चाहिए कि वो जो मरा हुआ और जो बेकार हमारा पास्ट है उसको भूल जाना चाहिए, क्योंकि पास्ट दोस्तों अच्छा हो या बुरा हमेशा दुख ही देता है. आपने कई बुजुर्गों से कहते हुए सुना होगा कि हम बीते दिनों में ऐसा करते थे या पुराने दिन कितने अच्छे थे. दोस्तों पुराने दिन अच्छे हों या बुरे हमें दुख ही देते हैं, क्योंकि यदि आपका पास्ट अच्छा था तो आप वर्तमान में ये सोच के दुखी होगे कि बीते दिन कितने अच्छे थे, और अगर बुरा रहा होगा तब तो बुरा लगने की बात ही है. तो इसलिए यदि हमको अपना फ्यूचर ब्राइट करना है तो हमको अपने प्रेजेंट को सुधारना होगा, क्योंकि हम जैसा आज करेंगे वही तो हमको आगे मिलेगा. तो यदि हमको अपने फ्यूचर को अच्छा बनाना है, अपने भविष्य को सुधारना है, तो हम आज बेटर करें. किसी पोएट ने भी कहा है, लीव द मेमोरीज ऑफ द पास्ट दैट शेप्स आवर माइंड. ऐसी यादों को भुला देना ही अच्छा होता है जो हमारे दिमाग को अंदर ही अंदर खोखला करती हैं. दोस्तों ईगल की एक और क्वालिटी होती है कि वो अपने बेबी बर्ड के नेस्ट से सॉफ्ट ग्रास जो कि मुलायम घास होती है उसको हटा देता है. सोचिए वो ऐसा क्यों करता है. क्या उसे अपने बेबी से प्यार नहीं होता? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. बल्कि वो ये जानता है कि जब तक उसका बेबी कंफर्ट जोन में रहेगा, आरामदायक सिचुएशन में रहेगा, तब तक वो लाइफ की हार्डशिप को फेस नहीं कर पाएगा. इसलिए वो जानबूझकर अपने बेबी को हार्ड
घास में रखता है ताकि वो जीवन की डिफ़िकल्टीज़ को समझ सके। इसी प्रकार मनुष्य भी जब तक अपने कंफर्ट जोन में रहता है, जब तक वो अपनी आरामदायक स्थिति में रहता है, तब तक कुछ भी अचीव करने की स्थिति में नहीं रहता है। यदि हमको कुछ बड़ा हासिल करना है, कुछ अच्छा करना है, तो हमको भी अपना कंफर्ट जोन को त्यागना होगा। If you want to achieve big, then leave your comfort zone. Because there is no growth in comfort zone. So leave it. ईगल में एक और बात होती है कि जब भी थंडर स्टॉर्म आता है, आंधी या तूफान आता है, तो वह और तेज़ी से उड़ता है और उड़ते उड़ते वह बादलों के भी ऊपर पहुंच जाता है। ये बात ह्यूमन लाइफ में भी लागू होती है। हमें भी मुसीबत में मज़ा ढूंढना चाहिए, क्योंकि जब भी हमारी लाइफ में कोई मुसीबत आती है तो हम बहुत दुख से घिर जाते हैं और वह हमारी मुसीबत को डबल कर देता है। तो जैसे कि ईगल जब बारिश होती है, आंधी तूफान आता है, तो वह घबरा के दुबक के बैठता नहीं है, बल्कि उड़ने निकल जाता है। वैसे ही जब भी हमारी लाइफ में कुछ डिफ़िकल्टी आए तो हमें भी उसमें भी कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि जिसके सहारे हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। मुश्किलें हमारी क्षमता को दोगुना कर देती हैं और अगली मुसीबत को सहने की क्षमता देती हैं। दोस्तों, किस्मत खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, और भगवान हमारी एबिलिटी, हमारी कैपेबिलिटी को दुगना करने के लिए, उसको परखने के लिए ही हम पर मुसीबतें डालता है। इसलिए मुसीबतों से डरें नहीं, बल्कि उनका डटकर सामना करें। सो सी द ड्रीम एंड लेट योर ड्रीम्स बिकम ट्रू। हर व्यक्ति को सपने जरूर देखना चाहिए और उनको पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। सपने वे नहीं होते हैं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमको सोने न दें। सो मस्ट सी द ड्रीम एंड ट्राई टू बिकम इट ट्रू। हैव अ गुड डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।